बड़े चलो बड़े चलो। भाई और दोस्तों और स्टेज पे बैठे मेरे बहुत ही मोहतरम अहबाब, नीचे बैठे मेरे दोस्तों अजीजों। अरे इतना जब भी मैं अली सोजल आया, खुशकिस्मती कहें या जो भी कहें कि बारिश हुई, अब्र रहमत अपने साथ लाए। अब की भी बारिश हुई और डिस्टर्ब कर गई। उसके बाद शायद सारा तसलसल ही टूट गया। बहरहाल बहुत सारी बातें बिल तफसील मेरे दोस्तों ने कर ली और बहुत जामे और मासर अंदाज में की हैं। मैं उनका अयादा नहीं करूँगा। मुख्तसरन जो बातें मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जो मुतालबा है जिसकी वजाहत बदर रफीक ने बहुत ही एहसन अंदाज में की, वो जो मुतालबा हमारा है कि हमें लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। क्यों दिया जाए, सारी तफसील बदर रफीक ने आपके सामने रखी। दूसरा मुतालबा ये कि ये जो नाजायज जालमाना टैक्सेस हैं ये खत्म किए जाए। अब इसी के साथ जुड़ा जो मुतालबा अवाम के, ये मुतालबा हमारा किसके साथ है, ये हुक्मरानों के साथ है। और इस मुतालबे के उसूल के लिए जो हमारा मुतालबा अपने लोगों के साथ है, अपने साथ है, वो ये है और आपकी फसादत से उन सारों के साथ है जो यहां मौजूद नहीं। वो ये है कि जब तक ये मुस्तस्नाई लोड शेडिंग की बाल नहीं होती, हमें मुस्तस्ना नहीं किया जाता, पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बसने वाले लोगों को बिजली की जालमाना लोड शेडिंग से इस्तिस्ना नहीं दिया जाता। जब तक पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बसने वाले लोगों को वो जो नाजायज जालमाना टैक्सेस हैं जिनकी तफसील भी बदर रफीक ने आपके सामने रख ली, वो खत्म नहीं किए जाते, तब तक हमारी आपसे जो इल्तिजा है, फिर कहता हूं आपसे और आपकी फिसादत से उन सारों से जो इज्जत के साथ जीना चाहते हैं, जो अपना हक जालिम से छीनने के ख्वाह हैं, जो इस जुल्म जबर से आजज आ गए हैं और इसके खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, उनसे हमारी, फिर मैं कहता हूं हमारी इल्तिजा है बहुत ही आहिजाना अंदाज में कि अल्लाह के लिए अब के बाद बिजली के बिल्लात तब तक ना दो जब तक लोड शेडिंग से आपको मुस्तस्ना करार नहीं दिया जाता, जब तक ये जालिमाना टैक्सेस वापस नहीं होते। और इसके लिए ना सिर्फ आप ना दो बल्कि यहां जो बैठे लोग हो इसको अपनी गैरत का, अपने ईमान का, अपने वकार का हिस्सा बनाकर एक एक घर जाएं, एक एक दर पे जाएं, मोहल्ले की कमेटियां बनाएं और एक एक घर जाकर लोगों को यह कहें कि बिजली के बिल्लात नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। अंजुमन ताजरान के सदर साहब यहां मौजूद हैं, उनसे जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सारा शहर है आपका, यकीनन यहां जो दुकानात हैं उनपे भी बिजली के कनेक्शंस लगे होंगे। एक टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस, लेकिन जो एक टैक्स आपसे लिया जा रहा है जो और जिसकी मुझे समझ नहीं आई, वो इनकम टैक्स किसके साथ लिया जा रहा है, बिजली के बिल के साथ लिया जा रहा है। मुझे नहीं पता आप जो बिजली इस्तेमाल करते हो, आप जो खर्च करते हो, उसमें आपको कहां से इनकम आती है जिस पे आपसे इनकम टैक्स लिया जाता है। इसलिए आपसे कहता हूं आप
दुकानदार के पास जाओ, उन्हें यह समझाओ जुल्म अपनी आखिरी इंतहाओं को छू रहा है। यह घिसा पिटा जो जालिमाना निजाम है, यह हमारी रगों में मौजूद जो खून के आखिरी कतरात हैं उनको निचोड़ रहा है। उसके लिए बाहर आओ और ये जो शहरी दुकानदार हजरात हैं, वो कमर्शियल बिल है या वो घरेलू बिल है, वो किसी सूरत नहीं रहना। उसके लिए फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप सारे जो यहाँ JKLF के लोग हो, जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के लोग हो, या जो दूसरी पार्टी से मुतल्लक लोग, हाँ दूसरी पार्टी के लोगों से मैं कहूंगा कोई पार्टी नहीं है, कोई सियासत नहीं है। ये जो अवामी हुकूक तहरीक है, ये जैसे यहां काब शारत ने और बाकी सारे लोगों ने, यहां ये उस बंदे की तहरीक है जो मजलूम है, मेहनतकश है, गरीब है, गैरतमंद है, किसी पार्टी से तल्लुक रखता है। पार्टियां जन्नत का टिकट नहीं देती, किसी को किसी पार्टी ने जन्नत का टिकट नहीं दिया, किसी लीडर ने किसी के घर का चूल्हा नहीं जलवाया है। इस जालसाजी से कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी, कैसी सियासत जो अवाम को भूख और नंग दे, जालत को गुर्बत दे और अवाम फिर इलाके की बुनियाद पर, कबीले की बुनियाद पर, बरादरी की बुनियाद पर, जालसाजी की बुनियाद पर उन्हीं जालसाजों का पीछा करें और उन्हीं जालसाजों का साथ दें, उनको ताकतवर और तोड़ना बनाए और वो उनका खून चूसे, वो उनका खून न जोड़े और वो चुप रहे और फिर उनके नारे, उनके उसके डुगडुगी पे जाए। मेरे मोहतरम बाप, मैं इस पे भी जो आज़ाना बात आपसे करना चाहूंगा। और मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं, हम एक हैं या 10 हैं या 10,000 हैं, हमने इस लड़ाई को मंतक की अंजाम तक पहुंचाना है। और मैं पूरी यकीन से कहता हूं, हमने इस लड़ाई को जीतना है। हमने इन मक्कार जालिम हुक्मरानों को नाखून चढ़े चुनवाने और उनको शिकस्त फाश देनी है। अब अगर आप तारीख के दायरे को समझ रहे हो, आओ गैरतमंदों के इस काफले का हिस्सा बनो। अगर नहीं समझ रहे हो, आप जानो, आपका काम जाने, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। मैं आपको सही बात बताता हूं कि हमारे साथ लाखों का लोग काफिला होता है, हजारों का होता है या 10-20 का होता है। हम 10-20 लोग भी इंशाअल्लाह इस हक को बादल की लड़ाई में बादल को इबरतनाक शिकस्त देंगे। मेरे मोहतरम बाप, इसी के साथ जो दूसरी जुड़ी बात है वह आटा सब्सिडी की, उसमें भी शायद बदर रफीक ने बात की, उस तफसील में नहीं, जो मुख्तसर मैं कहना चाहता हूं, आटा जो हर इंसान की जीने की बुनियादी जरूरत है, वो 3,000 नहीं, मैं भी ये समझ रहा था 3,000 रुपया मन है। परसों मैंने 20 किलो आटा लिया, 2,000 रुपए में 20 किलो आटा, 4,000 रुपया मन है। अब मुझे बताओ, एक तरफ 700 रुपया मन, क्यों 700 रुपया मन? ऐसे नहीं, मुफ्त में नहीं मिला उन्हें। ये 1-2 जलसे जुलूस करके मुज़ाकरात की मेज पे बैठकर जो है नहीं मिला। एक हफ्ता या 10 दिन तक उन्होंने बंद करके रख दिया सारे गिलगित बल्तिस्तान को, पाकिस्तान के जालिम हुक्मरान तबकात को उनके आगे अपना सर नमू करना पड़ा और वहां सब्सिडी माल ली। हम जो है सुबह से शाम को जब बैठते हैं थक जाते हैं, एक जलसा करके 2-4 घंटे बैठ के वापस आ जाते हैं। हमारी जो नॉर्मल लीडरशिप होती है वो फिर सेविंग के चक्कर में पड़ जाती है और मुज़ाकरात का एक नाटक रचाया जाता है, अवाम को धोखा दिया जाए। एक और बात भी बताना चलूं आपको, जब अवामी सतह पर कोई तहरीक उभरती है, एक गुबार उठता है, तो हुक्मरान तबकात क्या करते हैं? वो उन तहरीकों में अपने पालतू को, अपने एजेंट्स को, अपने हामी हमदर्दों को उन तहरीकों में अक्सर देते हैं। और सादा लोग जो बिशारत ने बात की, बहुत ही दुरुस्त बात की, हम
कैसे इनकलाब हुई, कैसे तहरीक की, कैसे आजादी पसंद। हमें यह समझ नहीं होती कि ये नौसरबाज दगाबाज 75 साल से इस आवाम का खून चूसते रहे, कदम कदम पर धोखे देते रहे। हम फिर अपनी तहरीक, वो जो आवाम की सतह पर उठी तहरीकें होती है जो हमने नहीं उठाई होती, आवाम को दुश्मन में रहनुमाई करने के बजाय हम उन जासाज गद्दारों को अपने काफिलों में शामिल करके फिर इस आवाम पर मुसल्लत करते हैं और वो रात के अंधेरों में बंद कमरों में जाकर आवाम के मुफादात पर सौदाबाजी करते हैं। आप जो मायूसियों पर दिली है क्यों है लोगों में? पिछले के जो तकरीबन 1 साल का अर्सा भी नहीं गुजरा, आवाम ने 3 बार धोखा खाया। एक बार वो आटा तहरीक में धोखा खाया, आवाम खुद उसमें बाहर आई, नौसरबान आगे, ठग आगे, जालसाज आगे, आवाम की तहरीक को बेच दिया या धोखा खा गए, मैं नहीं कह सकता। जो हुआ फिर आपकी जो तहरीक थी, आपने अगर सक्सेसफुली उसको वो किया, उसका एंड तो वो हुआ, आपने नोटिफिकेशन लिया, इसलिए कि उसमें शायद कोई जालसाज शामिल नहीं था, लेकिन हुक्मरानों के हीले और मक्कारी देखो कितना ऐसा हो गया नोटिफिकेशन को जारी हुए। अब आगे जो चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है, मुझे नहीं लगता, मैं आपको सही बात बताता हूं, ये सीधे हाथ से घी नहीं निकलता। वो धोखा दही पे यकीन रखने वाले लोग ये जो हुक्मरान आप पे और मुझ पे मुसल्लत है। और अभी तीसरी बात, जो अभी 10-20 दिन नहीं हुए, अवाम ने एक और नंगा धोखा खाया, जो खुद अंदाज में तहरीक उठी, उसका कोई नंबरदार इधर से उठ गया, कोई उधर से उठ गया, और खुदरो अवामी तहरीक को जो है सुबताज करवा दिया गया। अब कोई किसी को मुंह लगाने के काबिल नहीं है। अवाम किस पे एतबार करे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं कहता हूं, मेरे दोस्तों को भी वो था जी, उनके पेट में भी बड़ी तकलीफ हो रही थी। वो कह रहे थे जी हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए। मैंने 45 साल तक बाकी कुछ किया ही नहीं है। लोगों ने बहुत सारा और काम किया है, काम करते हैं, सियासत जो है एक शूल के तौर पर करते हैं, मैं तो जो है इबादत समझ के करता हूं। मैं इस धरती जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर है, इसमें जो ऊपर बैठा आपका 100 साल बड़ा लीडर है, उससे लेकर जो नीचे तक का सियासी कारकुन है, उसकी असलियत को ऊपर नीचे से मुकम्मल तौर पर जानता हूं। मुझे समझ है, ये अल्लाह ने ये समझ दी है, मेरे तजर्बे ने मुझे सिखाया है कि किसने कितना दमखम है, कौन का खड़ा होगा। मैं चीखता चिल्लाता रहा कि ये नौसरबाज इस तहरीक का खून करेंगे, ये आवाम को धोखा देंगे। मुझे पता है कि इनके असाब कितने मजबूत हैं, लेकिन वो जो वादा जो सतही सियासत होती है, लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते। मैंने कहा ना, मैं किससे शिकवा करूं, किससे गीला करूं? मेरे अपने दोस्त भी जो है बड़ी उछल-कूद में जो है पेश थे, लेकिन हमने अपने आप को अपने दामन को इस बेगूत की बेहयाई और मक्कारी से दाग नहीं होने दिया और इंशाअल्लाह नहीं होने देंगे। अब जब अवाम मुसलसल 3 बार धोखा खा गई, 2 बार बड़े वाज़ेह व शफाफ अंदाज में धोखा खा गई, ऐसे में बहुत मुश्किल काम है। जब मायूसी और बददिली जो है और बेइत्मीनानी अपनी आखिरी हदों को छू रही है इस आवाम में, उसको उम्मीद दिलाई जाए, उसको दोबारा खड़ा किया जाए। हमने ये मुश्किल अलम थामा है। हम मायूसी और बददिली के इस आलम में जम्मू कश्मीर के गैरतमंदों को दोबारा उठाएंगे, बहुत ताकत के साथ उठाएंगे और उनको फतहयाब करवाएंगे। मैं टाइम पीरियड तो आपको नहीं दे सकता, यानी टाइम स्पेस की बात नहीं करता। इसमें 1 साल लगता है, 10 साल लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, ये में नहीं। लेकिन फिलहाल हमने अपनी तहरीक को बड़े ही जो मुख्तसर जो मैं आसान उसमें हमने इसको 100 मीटर रेस के तौर पे नहीं लगा, हमने इसको 1700 मीटर रेस के मैराथन रेस के तौर पे लेके आगे बढ़ना है। और पहले मामला पर हमने अपने लोगों को यह बताना है, फिर कहता हूं, एक एक घर जाकर, एक एक घर पर दस्तक देकर, एक एक दिल और एक एक ज़मीर को झंझोड़ कर कि अगर हम घास फूस नहीं है, अगर हम ढोल डंगर नहीं है,
इंसान हैं, और अगर हम इंसान हैं और फिर हमें इंसान की तरह जिंदा रहना चाहिए, तो फिर हमें अपने आप को और अपने वकार के लिए उठ खड़ा होना होगा। मुझे नहीं अंदाजा, मैं आपको सही बात बताता हूं कि जब मायूसी बदली और पैर की शिकस्तें, नौसेबाजियां अवाम को मायूस कर लें, उनको दोबारा एतमाद दिलाना में कितना टाइम लगेगा, लेकिन चूंकि हम सच और हक का इल्म लेकर आए हैं, मुझे यकीन है अवाम में एतमाद आएगा, अवाम को एतबार आएगा और हम ये जंग जीतेंगे। मेरे मोहतरम बाप, मेरा ख्याल है कि आज इससे ज्यादा कुछ कहना मुनासिब भी नहीं है, और आप थके हुए भी हैं यकीनन, चूंकि बहुत आपने सोबत भी बर्दाश्त की, मेरे दोस्तों ने भी तफसीली बात आपसे रखी, लेकिन जाते रहते जो मैं फिर टूरिज्म के हवाले से भी बात हो गई, वो माहौलियात के हवाले से भी बात हो गया। एक मगालता दूर करना चाहूंगा, हम रायती क्लेम नहीं करते, हम मलकियत क्लेम कर रहे हैं। रॉयल्टी प्रोविंसेस को मिलती है, हम पाकिस्तान का प्रोविंस नहीं है। हमारी अपनी अलग आइडेंटिटी है। हम रियासत जम्मू कश्मीर को, हमारी जिदोजहद क्या है इस मुतालबे में मौजूद है। हम यहां 4 और 24 की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट की बहाली की जिदोजहद कर रहे हैं, जो पूरी रियासत की नुमाइंदा इनकलाबी हुकूमत हो। हम तमाम हाइडल प्रोजेक्ट्स पे ही नहीं, हम अपने तमाम नेचुरल रिसोर्सेज पे, अपनी जमीन पे अपना हक के मलकियत क्लेम करते हैं। हम गास्बो जालिमों को कहते हैं अपना नाजायज कब्जा खत्म करो। हमारी जमीनें, हमारे जंगलात, हमारी मादनियात, हमारे पानी, हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हमारे हवाले करो, और यहां से किक टॉट हो जाओ, किक टॉट हो जाओ, किक टॉट हो जाओ। और साथ ही ये बात, मैं सच्ची बात है, मेरा मर्तबा नहीं है, मैं अपने शान नहीं समझता कि मैं किराए पे चढ़े किसी सो काल सियासतकार की किसी बात पे तबसरा करूं, लेकिन एक बात, जो बात उनको बहुत दुखी करती है, जिसपे उनको बड़ी, वो ये कि जी वो कहते हैं, जो लोग कहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही तरह के गासब कागज हैं, उन पे पता नहीं 20 तरह के अलकाबात लगाते हैं, पता नहीं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं जो कहना चाहता हूं, हमने पहले भी 12 आपसे कहा कि गासब जालिम जो होता है वो गासब जालिम ही होता, उसका कोई मजहब, कोई वतन, कोई दीन, कोई ईमान नहीं होता। दिल्ली में बैठा जो भारतीय हुक्मरान क्लास है, या इस्लामाबाद में बैठी जो पाकिस्तानी हुक्मरान क्लास है, जो इस्तिसाली तबकात हैं, वो हमारे ही नहीं, हर 2 ममालिक के मजलूम मेहनतकश इस्तिसाल ज़दा अवाम के खुले दुश्मन हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, उनके साथ हमारी खुली लड़ाई है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का तबका एक ही तरह का जम्मू कश्मीर के लोगों की आजादी का गासिब है, कातिल है। हम हर 2 से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। जिस किसी में भी वो उधर से है या जाम पैदा सोलतकार और दलाल है, अगर हिम्मत है बंद कमरे में बैठकर या किसी जगह पर जो इंटरव्यू देकर या कहीं अपने दोस्तों में बैठकर नंगी गंदी गालियां देकर अपना मन खुश कर लेता है, लेकिन मैं कहता हूं रति बराबर गैरत है, रति बराबर ईमान है। आए आज मैं ये जो अली सोजल का चौक है, यहां खड़े होकर कहता हूं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात एक ही तरह के गासिब, कातिल और मक्कार जा रहे हैं। हमारी उनके साथ एक ही तरह की जंग है, और बिलखसूस जो हम पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बसते हैं, हमारी पहली लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के गद्दार जालिम हुक्मरान तबकात के साथ है। हमें उसके खिलाफ लड़के इस इलाके को आजाद करना है, इसलिए कि उसने हमारी आजादी पे शब खून मारा, उसने हमारी तहरीक
उसने हमारे शहीदों के खून से गद्दारी करवाई है। और वो मेरा और आपका इस्तेसाल, एली सोजल वालों, मेरा और आपका इस्तेसाल श्रीनगर दिल्ली में बैठा कोई ये क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी नहीं कर रहा। मेरा और आपका इस्तेसाल शहबाज शरीफ, इमरान खान, जनरल बाजवा कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा बेहुदा बात कोई हो सकती है कि मुझे थप्पड़ मारे, मुझे गाली दे, मेरा जीना दोपहर कर दे, पाकिस्तान का जालिम मकार हुक्मरान तबका, और मैं गाली हिंदुस्तान के हुक्मरान तबके को दूं और इस पे पूछूं कि मैं आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं? नहीं, मैं उसको भी बुरा कहता हूं, उसके खिलाफ भी मेरी लड़ाई है। इसलिए कि भारतीय मकबूजा कश्मीर में मेरे भाइयों पे वो जुल्म कर रहा है। लेकिन ये कि अपना जुल्म भूल के खुद गुलाम दर गुलाम और मेरे पेट में दर्द दूसरे का हो, ये अनमोनी बात है, ये बेहुदा बात है। जो ये कहता है, ये जो करता है, वो अपने साथ भी झूठ बोलता है, अपनी आवाम के साथ भी झूठ बोलता है, पता नहीं किसकी जबान बोलता है, अपने आंखों की जबान। और इस पैर में किसने चढ़ाया मुझे और आपको? पिछले 75 साल से पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात हैं, उनके यहां मौजूद जो दलाल हैं, जो सोलतकार हैं, उन्होंने इसलिए कि अगर आप उनको चैलेंज करोगे, उनके सोलतकार चैलेंज होंगे, वो तो दलाली की मराद लेते हैं, वो मराद बंद हो जाएगी और वो अपनी तरफ तवज्जो ही नहीं आने देते। आटा महंगा ये करें, बिजली लोड शेडिंग ये करें, बिजली पे जो है टैक्सेस जो है ये लगाएं, और जनाब मुझे और आपको क्या कहते हैं वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें और हम सादा लोग ट्रक की बत्ती के पीछे भागना शुरू हो जाएं। न ट्रक न बत्ती, और हम जो है शहरों में जो है भटकते फिरते रहे, जो पिछले 75 साल से हम फिर रहे। मेरे मोहतरम बाप, आखिर में फिर बहुत ही आजिज़ी के साथ, बहुत ही दर्दमंदी के साथ, बहुत ही दुखी दिल के साथ आपसे फिर इल्तिजा करता हूं, आपसे अपील करता हूं कि पहले मारला पर फिर कहता हूं, गांव मल्ला घर दर पर जाकर आज ही से, चूंकि अभी 15 के बाद बिजली के बिल आने शुरू हो जाएंगे, 24-25 से पहले या 29 से पहले जमा कराना होंगे। अब की बात जैसे असद काशर ने कहा, हमने पहले से फैसला किया, यहां से शायद आपने पहले से फैसला किया, वो जो हमारी मुस्लिम एक्शन कमेटीज हैं उन्होंने बाद जगहों पे अपने तौर पे फैसला किया है, उनके साथ मिलकर, एक्शन कमेटीज के साथ मिलकर, चूंकि बेचारी एक्शन कमेटीज की तहरीक आई जाए कोई, वो तो बड़े मजलूम हैं, बहुत सारा जुल्म सा है उन्होंने। अब उनकी और हमारी ये बात मिलती है, जो मुख्तलिफ जगह एक्शन कमेटी लोगों के पास जाया जाए, मोहल्ले में अपनी कमेटियां बनाई जाए, और मैं कहता हूं अपनी बहनों तक बात पहुंचाई जाए, अपने भाइयों तक बात पहुंचाई जाए। पहले मारला पर बिजली के बिल ये क्लियर करती, जो आने वाला 29-30 सितंबर है, बहुत हद तक पता चल जाएगा कि लोग किस हद तक अजम का मुजाहरा करते हैं, सिविल नाफरमानी का इजहार करते हैं। फिर हम इस पे रुकेंगे नहीं। मैं कहता हूं अभी 5% भी है, 5% नहीं, 1% भी होता है, 1% में तो कोई फीसद ज्यादा अपील होगी, हम अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे यकीन है हम इंशाअल्लाह आने वाले 3 माह में पूरे आजाद कश्मीर में ऐसी सूरत पैदा कर लेंगे कि 90% से ज्यादा बिलात लोग जमा नहीं करवाएंगे, और जब 90% से ज्यादा बिलात जमा नहीं होंगे तो किसी मजाक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधी बात है, ना ओपन डोर मजाकरात, ना क्लोज डोर मजाकरात। बात बड़ी सीधी है जनाब, आप लोड शेडिंग खत्म करें, यूनिलेटरल करें, वो नोटिफिकेशन करें और उस पर अमल दरामद करें। ऐसा नोटिफिकेशन नहीं जैसा अली सोजल वालों के साथ रोड के हवाले से हुआ। आप नोटिफिकेशन करें, ये जो नाजायज जालमाना टैक्सेस ले रहे हैं बिजली के, ये नहीं लिए जाएंगे। 2 रुपए 59 पैसे में आप खरीद रहे हो, 2 रुपए 59 पैसे में जब आप खरीद रहे हो, तो वो जो पहले 50 यूनिट्स की
की जो कीमत लगाई है मुझे इस वक्त याद नहीं, 50 यूनिट से बाद की 707 रुपए 74 पैसे है, लेकिन जो पहले 50 यूनिट की है जिसमें आपके सर्विसेज क्या कहते हैं चार्जेस वो सारा कुछ शामिल है, वो जो पहले 50 यूनिट की है वो कीमत लो, उसके मुताबिक भी लाइए, नाजायज टैक्सेस खत्म करो और क्या कहते हैं जनाब ये भी नोटिफिकेशन जारी करो, और साथ ही हाँ जो हम कहते हैं ना कि आटा सब्सिडी वो मैंने कहा ना वो बहाल की जाए। वो जो अय्याशियां हैं जो ब्यूरोक्रेसी ले रही है, जो पॉलिटिशियंस ले रहे हैं और गोएंगे या इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त पावर में या साबिक सुदूर वजीर आजम है, साबिक निगरान असेंबली है, पर 200 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स जो अय्याशियां कर रहे हैं, जो गैर कानूनी मराद ली जा रहे हैं, उस तफसील में भी मैं नहीं जाना चाहता। एक तो कुछ मराद तो उनको इन्होंने कानूनी वो दिया हुआ है, जो गैर कानूनी मराद है वो यूनिलेटरली जो है उनसे दस्तबरदारी की जाए, और इन शहर के जो बादशाहों के बेटे शहजादे हैं ना नामनाद, इन शहजादों से ये प्राडोस जो उनका इस्तेकाक नहीं है, फॉर्च्यूनर्स जो उनका इस्तेकाक नहीं है, ये जो आला जुडिशरी है किस खाते में कई पहाड़ों पे जा रहे हैं इंसाफ कर रहे हैं, किस खाते में प्राडोस और फॉर्च्यूनर्स रख रहे हैं, वो यूनिलेटरली विड्रॉ की जाए, और लोगों को ये जो अरबों रुपए इन अय्याशियों पे सर्फ हो रहे हैं ये यूनिलेटरली विड्रॉ कर आटे पे लोगों को सब्सिडी दी जाए, तब जो मैं कहता हूं कि हमारी तहरीक जो तीसरा फैसला कुन मारला है, जो फैसला कुन मारला होगा उनके लिए भी और हमारे लिए भी लोगों, उससे पहले ये सारा कुछ हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो बहुत वाज़े वाशगाह अंदाज में कह देते कि हम अब ठान चुके हैं हर जालिम से टकराएंगे, तुम समझौते की आस रखो, हम आगे बढ़ते जाएंगे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का बाकायदा इख्तिताम किया जाता है।